Hello everyone, this is Navneet Pandey. Welcome you all in my YouTube channel Learn English with Flint. So friends, मछलियाँ बहुत प्यारी होती हैं ना। वैसे ही मछलियों पे कुछ ईडियम्स भी हैं और वो भी बहुत प्यारे ईडियम्स हैं। आज हम लोग उन्हीं ईडियम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज जो ईडियम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फिश रिलेटेड ईडियम्स हैं, ठीक है। फिश रिलेटेड ईडियम्स आपके वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ये एसएससी, बैंक, एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने फिश रिलेटेड ईडियम्स लेके आया हूँ। तो चलिए अब बिना टाइम लॉस किए स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें जो पहला ईडियम है वो है शूटिंग फिश इन अ बैरल। तो शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब होता है अ वेरी इजी टास्क। अ वेरी इजी टास्क का मतलब एक बहुत आसान कार्य। जो काम आपको बहुत आसान लगे उस चीज़ के लिए आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं शूटिंग फिश इन अ बैरल। जैसे मैं कहूँ, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करेंगे तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। तो इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे? इफ़ यू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश इज़ लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। या आप दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि इफ़ यू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। चाइल्ड्स प्ले का मतलब भी शूटिंग फिश इन अ बैरल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शूटिंग फिश इन अ बैरल का यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब चलिए दूसरा यूज़ देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा इडियम है वो है अक्वायर फिश। अक्वायर्ड फिश का मतलब होता है अ स्ट्रेंज पर्सन, एक ऐसा इंसान जो सनकी है। सनकी लोगों के लिए हम अक्वायर्ड फिश का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी आपके सामने सनकी इंसान दिखे, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ही इज़ अ क्वायर फिश, ओके। इस तरीके से कहीं पे भी राम इज़ अ क्वायर फिश, ही इज़ अ क्वायर फिश, सोहन इज़ अ क्वायर फिश, जो भी एग्जाम्पल देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वायर फिश आपके वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इस पे बहुत अच्छे से इसको लर्न करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। डिफरेंट कैटल ऑफ फिश का मतलब होता है नॉट कंपैरेबल। डिफरेंट कैटल ऑफ फिश मतलब जो फिश हैं वो डिफरेंट कैटल की हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ, दो फ्रेंड्स हैं राम और श्याम। राम जो है क्रिकेट में बहुत अच्छा है, लेकिन श्याम जो है वो फुटबॉल में बहुत अच्छा है। तो क्या हम दोनों का कंपेयर कर सकते हैं? वी कान कंपेयर। इसीलिए हमने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया, ये इडियम यूज़ किया और एक एग्जाम्पल बनाया। राम एंड श्याम आर डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, वी कांट कंपेयर देम। कि राम और श्याम जो हैं वो दोनों कंपैरेबल नहीं हैं, हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कैटल ऑफ फिश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है अल्कोहलिक पर्सन। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, ऐसे इंसान के लिए हम ये इडियम यूज़ करते हैं, ड्रिंक लाइक अ फिश। तो किसी भी इंसान के लिए आप कह सकते हैं, जैसे जो भी इंसान आपको दिखे जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, आप उस इंसान के लिए कह सकते हैं ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। तो इसी पे मैंने एक एग्जाम्पल भी बनाया है कि ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश, ही मस्ट हैव प्रॉब्लम इन हिज बॉडी। कि भाई वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उसके शरीर में ज़रूर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रिंक लाइक अ फिश का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम है अ फिशी स्टोरी। अ फिशी स्टोरी का मतलब होता है अ बिग लाई, एक बहुत बड़ा झूठ, जिसको दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं आप? ब्लंडर, ठीक है। फिशी स्टोरी का मतलब अ बिग लाई। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू, यू आर टेलिंग अ फिशी स्टोरी। मतलब क्या हो गया कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि तुम एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो, ठीक है। फिशी स्टोरी बहुत बड़ा झूठ हो जाता है। तो चलिए अब छठवां देखते हैं। छठवां है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब समझ रहे होंगे, एक ऐसी मछली जो पानी से बाहर आ गई है। पानी से बाहर आई मछली का क्या हाल होता है? व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है, छटपटाने लगती है, ठीक है ना। तो उसी से ये वर्ड बन के आया है, ये इडियम बन के आया है। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब
व्याकुल हो जाना। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन अ पर्सन हैज़ नो मनी ही इज़ लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, कि जब इंसान के पास पैसा नहीं रहता है तो वो व्याकुल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फिश आउट ऑफ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है फिशी इन द बॉटम। सो फिशी, कहीं भी फिशी वर्ड दिखा तो फिशी का मतलब आप समझ लीजिएगा कि वो चीज़ बहुत गड़बड़ है। तो फिशी इन द बॉटम, बहुत बड़ी गड़बड़ी होना। तो एग्जाम्पल मैंने दिया, देयर इज़ समथिंग फिशी इन द बॉटम, आई मस्ट फाइंड इट आउट। मतलब क्या कि इस चीज़ में कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है और मैं उसे ज़रूर पता लगाऊंगा। तो इस तरीके से आप फिशी इन द बॉटम का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है हमारा टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। सो ट्रबल्ड वाटर ऐसा जगह जहाँ पे क्या है, ट्रबल है। तो वहाँ पे अगर कोई फ़िश है तो 100% उस फिश को क्या होगा, ट्रबल ही होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व वन सेल्फ इन अ डिफरेंट और डेंजरस सिचुएशन। तो मतलब क्या, आप एक सुने होंगे हिंदी में कहावत कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने को दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो उस पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है कि बाई क्वाडलिंग विथ हिम यू आर फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उनसे झगड़ा करके आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब होता है अनफ्रेंडली, अनइमोशनल। अनइमोशनल का मतलब क्या, भावना विमुख, जिसके अंदर भावना ही नहीं है या बहुत कम भावना शो करता है, ऐसे इंसान के लिए अ कोल्ड फिश का यूज़ किया जाता है। बेसिकली कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए कहते हैं कि माय फादर इज़ इमोशनलेस, अनइमोशनल। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है। लोग क्या कहते हैं, ही थिंक्स, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ही थिंक्स हिज फादर इज़ अ कोल्ड फिश बट हिज फादर इज़ नॉट लाइक दैट। कि वो सोचता है कि उसके पिताजी क्या हैं, भावना विमुख हैं, लेकिन उनके पिताजी ऐसे नहीं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूज़ है हमारा अ बिग फिश। अ बिग फिश का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, पावरफुल। तो कोई भी पावरफुल इंसान या पावरफुल चीज़ के लिए आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि अ बिग फिश। तो इसका मतलब एक महत्वपूर्ण इंसान। सो या इसको दूसरे वर्ड में बहुत लोग बिग गन्स भी कहते हैं, बिग विग भी कहते हैं, बिग पर्सनालिटीज़ भी कहते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल आप लोग ये सुने ही होंगे कि भाई पावरफुल लोग हर जगह आदर दिए जाते हैं। तो उसी पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अ बिग फिश इज़ रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, ठीक है ना, कि पावरफुल लोग हर जगह पूजे जाते हैं या आदर किए जाते हैं। और लास्ट आज के लिए हमारा जो ईडियम है वो है बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। सो बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड को दूसरे वर्ड में, दूसरे ईडियम इसके लिए है कि अ फिगर अमंग साइफर। दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, अंधों में काना राजा। तो आप किसी को भी कहीं भी कह सकते हैं कि यू आर अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। तो इस तरीके से आप कहना चाहते हैं कि तुम अंधों में काना राजा हो, मतलब एक छोटे जगह के किंग हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे इडियम्स थे जो फिश को रिलेट करते हुए थे। अब मैं आशा करता हूँ कि इन इडियम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सिक्योर। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।